सर्किट हाउस में आधी रात सियासी तांडव। सिवान के माननीय ने विधायक की पत्नी के कमरे पर मचाया बवाल। बिहार के औरंगाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ सूबे में कानून के राज का दावा किया जाता है तो दूसरी ही तरफ सत्ता और रसूख की हनक में चूर कुछ तथा कथित नेता मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। औरंगाबाद का सर्किट हाउस सोमवार की काली रात को उस वक्त रणक्षेत्र बन गया जब सिवान के महाराजगंज से ताल्लुक रखने वाले नेता नीतीश द्विवेदी ने अपने हथियारबंद लश्कर के साथ वहां धावा बोल गए। जानकारी के मुताबिक महाराजगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुके और वीआईपी पार्टी के पूर्व नेता नीतीश द्विवेदी अपने स्कॉर्पियो के काफिले के साथ औरंगाबाद सर्किट हाउस पहुंचे थे। रात का सन्नाटा पसरा था, लेकिन नीतीश और उनके समर्थकों के सिर पर दबंगई का खून सवार था। कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, हुजूर कमरा खाली नहीं है, पहले से बुकिंग है। लेकिन सत्ता की हनक देखिए, नीतीश द्विवेदी उनके समर्थकों ने कर्मचारियों की एक न सुनी। आरोप है कि वे जबरन एक कमरा खुलवाने लगे। हद तो तब हो गई जब वो बेखौफ टोली उस कमरे तक पहुंच गई जहां नवीनगर विधायक चेतन आनंद की पत्नी ठहरी हुई थी। वहां भी इन लोगों ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया। एक महिला की सुरक्षा और मर्यादा को ताक पर रखकर जिस तरह का बर्ताव किया गया, उसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जैसे ही पुलिस को इस तांडव की खबर मिली, औरंगाबाद एसपी अम्बरीश राहुल के निर्देश पर भारी पुलिस बल ने सर्किट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को दबोच लिया, जिसमें सिवान के दरौंदा निवासी आशीष कुमार और मनोरंजन सिंह समेत पंजाब और समस्तीपुर के अपराधी शामिल है। पास से एक स्कॉर्पियो एन, एक दूसरी स्कॉर्पियो, एक लाइसेंसी बंदूक, एक पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि मुख्य नीतीश द्विवेदी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। नीतीश द्विवेदी कोई अनजान नाम नहीं है। सिवान के महाराजगंज इलाके में इसकी पहचान एक रसूखदार नेता के तौर पर रही है। पहले वीआईपी पार्टी से टिकट की दावेदारी की और जब बात नहीं बनी तो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। और अब इस घटना के बाद महाराजगंज से लेकर औरंगाबाद तक उनकी थू-थू हो रही है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति का मतलब अब गुंडागर्दी और महिलाओं की निजता में खनन डालना रह गया है। नगर थाना अध्यक्ष बबन बैठा ने स्पष्ट कर दिया है कि पकड़े गए सभी 8 आरोपियों को सलाखे के पीछे भेजा गया है। पुलिस अब इनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और सर्किट हाउस के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फरार नीतीश द्विवेदी के लिए बिहार के कई जिलों में छापेमारी तेज कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इन नेताओं के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है। क्या पुलिस की सख्त कार्रवाई इन सफेद पोशों के हौसले पस्त कर पाएगी? लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। फिलहाल महाराजगंज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और सबकी नजरें अब नीतीश द्विवेदी की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। वहीं इस खबर को कई अखबारों ने अपने माध्यम से प्रकाशित भी किया है। खबर सामने आने के बाद ही महाराजगंज के युवा नेता नीतीश द्विवेदी सवालों के घेरे में है। A1 न्यूज की टीम ने उनके पक्ष जानने के लिए उन्हें लगातार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाई।